जूता की माला, इस जूता से जुतियाया भी जाएगा। अमित शाह को जुतियाया भी जाएगा इस जूता से। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब की अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह और उनके पूरे पार्टी के लोग, जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो दिन रात भगवान की पूजा करते हैं। वो लोग स्वर्ग में क्यों नहीं गए? वो सदन में क्या कर रहे हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान का पूजा ठीक से नहीं करते हैं। अगर कहीं स्वर्ग होगा तो उसमें वो क्यों नहीं चले जाते हैं? इसका ये मतलब हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरीके से इशारा किया है कि सदन की ओर जाओ, लोकसभा में जाओ, संसद में जाओ, वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तो असल में ये अमित शाह और बीजेपी, आरएसएस और संघी लोग स्वर्ग पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और हम लोगों को बरगला रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैं कहता हूँ पहले हिंदुओं के लिए एक व्यवस्थित शमशान घाट तो बनवा लो। ये आलम है इस देश में कि हिंदू समाज के लोग जब किसी का देहांत होता है तो वो शव को लेकर जाते हैं, नदी के किनारे जला देते हैं, नहर के बांध पर जला देते हैं, रोड के साइड में जला देते हैं, खेतों में जला देते हैं। एक भी व्यवस्थित शमशान घाट तक नहीं है। और ये बात कहते हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये देश संविधान का राष्ट्र है और ये सेकुलर देश है। इसमें सभी धर्मों का सम्मान होगा और सभी धर्म के लोग रहेंगे। कोई धर्म का राष्ट्र ये बनने वाला नहीं है। बाबा साहब ने क्या किया? जो बाबा साहब का नाम बाबा साहब अम्बेडकर लेते रहते हैं। बाबा साहब नहीं होते तो इस देश का दलित पिछड़े को सम्मान का जीवन नहीं मिलता। बाबा साहब नहीं होते तो किसी को समान अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में कानून के सामने सभी को एक समान अधिकार नहीं मिलता। ये लोग मनुस्मृति को आइकन मानते हैं। जिस मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्र का जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है। शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे और उससे उसकी जीविका नहीं चलता तो क्षत्रिय की सेवा करे, क्षत्रिय से उसकी जीविका नहीं चलता तो वैश्य की सेवा करे। मतलब उसका काम ही सेवा करना है। लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर इस देश के तमाम दलित और वंचित समाज के लोग, तमाम वंचित समाज के लोग जो है वो आज कलेक्टर, एसपी, डीएम बन रहे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समाज से आती है, वो राष्ट्रपति तक बन गए। और ये जो है वो देन संविधान का है और ये देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। ये जो मनुस्मृति है ये वंचित समाज के लिए वायरस है और ये जो संविधान है ये वैक्सीन है। ये मनुस्मृति पूरे देश के लोगों को असमानता में डुबो दिया, भेदभाव में डुबो दिया। लेकिन ये संविधान जो है वो समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है। चाहे इस देश की महिला हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, तमाम लोगों को। बाबा साहब पूरे देश का काम किया है। बाबा साहब पूरे विश्व के आइकॉन है। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ जो अमेरिका में है। और जो कहता है कि दलित के नेता वो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो पूरे देश के लिए काम किए। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके स्थापना के लिए बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें इस देश के सभी जाति धर्म के महिलाओं को अधिकार दिया, सिर्फ दलित महिला को नहीं। पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिया। तो मेरे लिए तो भगवान बाबा साहब हुए। और मेरे भगवान को जो अभद्र टिप्पणी करेगा वो चाहे संवैधानिक पद पर रहे चाहे किसी भी पद पर रहे, उसको संविधान के जूता से मारने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से भी ऊपर है, तो किसी की तुलना नहीं किया जाना चाहिए। भगवान से ऊपर है, भगवान से ऊपर है। 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान। देश छोड़ो, अमित शाह की कौन दवाई, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। बाबा साहेब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भीम आर्मी के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान कहा कि विपक्ष के लोग अंबेडकर नाम का फैशन बना चुके हैं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर किसी भगवान का ले लेते तो वो स्वर्ग में चले जाते। इसी को लेकर पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है। और देखिए किस तरीके से जो है मोतीपुर भीम आर्मी की टीम अमित शाह का पुतला बनाकर ले जा रहे हैं और इस पुतला का दहन करेंगे। अमित शाह का पुतला बनाकर यहाँ देखिए जूते की माला पहनाया गया है। अमित शाह की क्या औकात है, क्या हैसियत है जो हमारे इस देश की मान सम्मान, इस देश की पहचान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नाम लेकर अपमानित किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो हरामखोर और हरामखोरी किया है और सांसद भवन में जिस प्रकार बाबा साहब को अपमानित किया है उसको मालूम नहीं है उस हरामखोर को। अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
या सांसद का कोई भी हो, वो अगर आज सांसद विधायक मंत्री है तो अब बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज देश के हर माँ बहनों को और खास करके उस टकले को, तारी पार को यह अधिकार दिया गृह मंत्री बनने का। और वह बाबा साहब के बारे में कह रहा था कि लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं। अंबेडकर इस देश का ब्रांड है, भारत का मान सम्मान है अंबेडकर, इस देश की पहचान है अंबेडकर। जूता का माला पहना दिए हैं। अरे जूता की माला, जूता की माला, और इसको इस जूता से जुतियाया भी जाएगा। अमित शाह को जुतियाया भी जाएगा इस जूता से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना, इस देश के विश्व रत्न, भारत रत्न और भारत की पहचान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक तरफ कि बाबा साहेब भगवान है, हमारे बाबा साहेब पहचान है, और एक तरफ टकला अमित शाह कर बयान देता है कि मैंने कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए बाबा साहेब को इस तरह नाम लिया। तो टकला को समझना चाहिए, टकला को, कि अगर इस तरह बात बोला तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में मानसिकता है, वो गंदे सोच के, वो मनवादी सोच के लोग हैं, मनुस्मृति संविधान को लागू करवाना चाहते हैं। मैं टकलू अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब इज नॉट फैशन, बाबा साहब इज पैशन, पैशन। बाबा साहब के बारे में इतना अपमान किया है उन्होंने, हमें उन्हें कहना है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो बाबा साहब के बदौलत खड़े हैं। आपको माफी मांगना पड़ेगा, भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मनुस्मृति में आपकी औकात दिखाई गई है जो हम आपको बताते हैं। मनुस्मृति में 273 पेज में श्लोक नंबर 281 में लिखा हुआ है कि शूद्र अगर ब्राह्मण के साथ बैठ जाता है तो उसकी कमर को दबवा देगा और उसके पीछे के भाग को कटवा देगा। ऐसा इसमें कहा गया है मनुस्मृति में। और ये संविधान है, बाबा साहब का संविधान, जिसमें सबको समानता, प्रतिष्ठा, ये संविधान से मिला है। जब तक अमित शाह ये देश नहीं छोड़ा तब तक हम लोग अमित शाह का काम करेंगे। ये जिसके बदौलत आज जिस पद पे है उसके बारे में ये बोलता है भीम 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 करोगे, करने से क्या मिलेगा? तो इतना विरोध गृह मंत्री कर रहे हैं, डर वर नहीं लगता है? डर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले को डर लगता है। डर उसको लगता है जो गुंडा मवाली तड़ी पार हो, उसको डर ना होना चाहिए। इसका विवादित बयान था, इसके लिए जो किया होगा इसके लिए वो भगवान है। लेकिन दलित, महिला, अति पिछड़ा के लिए, भारत में सभी समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया है। किसी को जो कि पक्षपात करके नहीं किया, सबके लिए। जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिया। तो मेरे लिए तो भगवान बाबा साहब हुए। और मेरे भगवान को जो अभद्र टिप्पणी करेगा, वो चाहे संवैधानिक पद पर रहे चाहे किसी भी पद पर रहे, उसको संविधान के जूता से मारने का काम करेंगे। अमित शाह जी को ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष के लोग अंबेडकर अंबेडकर नाम का फैशन बना लिए हैं, अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो वो स्वर्ग में चले जाते। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह और उनके पूरे पार्टी के लोग, जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, वो लोग स्वर्ग में क्यों नहीं गए? वो सदन में क्या कर रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान का पूजा ठीक से नहीं करते हैं। अगर कहीं स्वर्ग होगा तो उसमें वो क्यों नहीं चले जाते हैं? इसका यह मतलब हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरीके से इशारा किया है कि सदन की ओर जाओ, लोकसभा में जाओ, संसद में जाओ, वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तो असल में ये अमित शाह और बीजेपी, आरएसएस और संघी लोग स्वर्ग पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और हम लोगों को बरगला रहे हैं। बाबा साहब ने क्या किया जो बाबा साहब का नाम बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर लेते रहते हैं? बाबा साहब नहीं होते तो इस देश का दलित पिछड़े को सम्मान का जीवन नहीं मिलता। बाबा साहब नहीं होते तो किसी को समान अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में कानून के सामने सभी को एक समान अधिकार नहीं मिलता। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक गरीब आदमी हो, अगर वो एक ही प्रकार का गलती करता है तो उसको एक ही सजा मिलती है। बाबा साहब के बारे में बोला जाता है कि वो बहुजनों के और दलित के काम सिर्फ किए हैं। बाबा साहब पूरे देश का काम किया है। बाबा साहब पूरे विश्व के आइकॉन है, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ जो अमेरिका में है। और जो कहता है कि दलित के नेता वो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो पूरे देश के लिए काम किए। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके स्थापना के लिए बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें इस देश के सभी जाति धर्म के महिलाओं को अधिकार दिया, सिर्फ दलित महिला को नहीं। ये लोग मनुस्मृति को आइकन मानते हैं, जिस मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्र का
जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है। शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे और उससे उसकी जीविका नहीं चलता तो क्षत्रिय की सेवा करे, क्षत्रिय से उसकी जीविका नहीं चलता तो वैश्य की सेवा करे, मतलब उसका काम ही सेवा करना है। लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर इस देश के तमाम दलित और वंचित समाज के लोग, तमाम वंचित समाज के लोग जो है वो आज कलेक्टर, एसपी, डीएम बन रहे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समाज से आती है, वो राष्ट्रपति तक बन गए। और ये जो है वो देन संविधान का है और ये देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। ये जो मनुस्मृति है ये वंचित समाज के लिए वायरस है और ये जो संविधान है ये वैक्सीन है। ये मनुस्मृति पूरे देश के लोगों को असमानता में डुबो दिया, भेदभाव में डुबो दिया। लेकिन ये संविधान जो है वो समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, चाहे इस देश की महिला हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, तमाम लोगों को। ये सब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं बड़ा विनम्र होकर उनसे सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है आप हिंदू राष्ट्र बनाइए लेकिन पहले समानता दीजिए। इस देश में आज भी दलितों के साथ भेदभाव है। आज भी गांव में ये हिंदू समाज के जितने लोग हैं जो अनेकों जातियों में बटे हुए हैं वो एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं कि दरवाजे से अलग व्यवस्था करो। तो अमित शाह को इस पे बोलना चाहिए, इसको पहले ठीक करना चाहिए। जो समानता आया है वो बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत आया है। ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले हिंदुओं के लिए एक व्यवस्थित शमशान घाट तो बनवा लो। ये आलम है इस देश में कि हिंदू समाज के लोग अब जब किसी का देहांत होता है तो वो शव को लेकर जाते हैं, नदी के किनारे जला देते हैं, नहर के बांध पर जला देते हैं, रोड के साइड में जला देते हैं, खेतों में जला देते हैं। एक भी व्यवस्थित शमशान घाट तक नहीं है। और ये बात कहते हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये देश संविधान का राष्ट्र है और ये सेकुलर देश है। इसमें सभी धर्मों का सम्मान होगा और सभी धर्म के लोग रहेंगे। कोई धर्म का राष्ट्र ये बनने वाला नहीं है। तो आप इतने जोर से जो बोले कोई धर्म के राष्ट्र नहीं बनने वाले हैं, पर मोदी जी तो गर्व से कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र हम बना कर रहेंगे। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, पहले आप समानता लाइए। आप यहाँ दलितों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं और आप दलितों के मुंह में पेशाब करवा देते हैं, आप दलितों का मुँह रखने में पीटते हैं, दलितों को घोड़े करने में पीटते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा पहले समानता दिलवाइए, ये जो बीमारी है समाज में उसको खत्म करवाइए पहले, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या दलितों में एकता बन रही है? दलितों में एकता बन रही है। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसके बाद जो है दलितों के अंदर एकता बन रही है। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू व्यवस्था है ये समाज के बराबरी के लिए हानिकारक है। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन इस देश के लिए त्रासदी होगा। आज धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और काफी संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि बहुजन क्या होता है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, यही डेमोक्रेसी है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेके स्वर्ग में चले जाइएगा, सवाल है कि जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं, मरा हुआ कोई वापस आकर बताया नहीं, तो बताइए कि स्वर्ग नरक है कहाँ? ये स्वर्ग में खुद चले जाए अमित शाह। हम लोग के लिए स्वर्ग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसी धरती पर दे गए हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखकर हम तमाम शोषित वंचित महिलाओं के लिए इसी भारत की धरती पर स्वर्ग देकर गए हैं और यही स्वर्ग है। और हम लोग बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे, जितना वो छेड़ेगा उतना बाबा साहब का विचार आगे बढ़ेगा। तो अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए। उनकी एक घृणित मानसिकता झलक रही है। उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, भगवान से तुलना किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से भी ऊपर है, तो किसी की तुलना नहीं किया जाना चाहिए। भगवान से ऊपर है, भगवान से ऊपर है। 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान। और मैं बता देना चाहता हूँ आजकल जो लोग हैं कुछ बहुजन समाज के, जो सावरकर और बाबा साहब के विचारों में समानता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। असल में आरएसएस ने बाबा साहब का विरोध किया था। संविधान जब बन रहा था तो संविधान के प्रति को जलाया था और साथ ही साथ आरएसएस के लोग हिंदू कोड विल का विरोध किया था। हिंदू कोड बिल जो समस्त महिलाओं के अधिकार के लिए था। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस है पूरी तरीके से बहुजन विरोधी है, महिला विरोधी है। तो इस अपमान के लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश में इनका पुतला दहन किया जा रहा है। उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब एक ब्रांड है, फैशन है। कैसे उन्होंने बोल दिया फैशन है? बाबा साहब को हम लोग अपने सीने से लगा कर रखते हैं, सीने से। फैशन कैसे बोल दिए? बाबा साहब ब्रांड है, हमारे लिए पैशन है। बाबा साहब हमारे ब्लड में है, बाबा साहब हमारे ब्लड में है। अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। अरे अमित शाह कहते हैं
कि अंबेडकर के नाम लेकर अगर भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। मैं पूछता हूँ अमित शाह टकला तरी पर, तुम बताओ कि बाबा साहब 5000 साल पहले हमारे दलित भी इस भगवान को पूछते आया है, आज भी पूछते आ रहा। कितना हमारा दलित, कितना हमारा मूल निवासी, हमारा बहुजन स्वर्ग में गया है। अमित शाह सुन लो, तुम भी एक शूद्र हो, ओबीसी शूद्र हो, और तुमको पता होना चाहिए कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, तुम्हारे घर की बेटी बहू, तुम्हारी पत्नी देवदासी प्रथा के तहत किसी के गुलाम मंदिरों में सेवा करती रहती तो कभी स्तन टैक्स देना पड़ता। और ये बाबा साहब का संविधान का देन है कि आज तुम इस संसद में बोलने लायक बने हो। सुधर जाओ, नहीं तो हम बहुजन जग गए, सुधार देंगे, सुधार। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। बाबा साहेब की अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहेब की अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहेब की अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह की कौन दवाई, ला जूता चपल पिटाई, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, और प्यारे बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम।